एक और केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में हालत सुधारने की बातें कर रही है, वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा लगातार टारगेट किलिंग जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव के गोपालपोरा इलाके में आज मंगलवार सुबह हाई स्कूल टीचर रजनी बाला की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। 36 साल के रजनी को सिर में गोली लगी थी। सांबा की रहने वाली टीचर ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। 20 दिन में दूसरी हत्या को लेकर कश्मीरी पंडित विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर श्रीनगर में ईडी के दफ्तर पहुंचे नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने रजनी बाला की हत्या किए जाने पर विवादित बयान दिया है। फारूक ने मीडिया के सवाल के जवाब में कहा, अभी मारे जाएंगे सब। ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में हुए कथित घोटाले को लेकर समन जारी किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, बहुत दुख की बात है, यह निहत्थे नागरिकों की टारगेट किलिंग की लिस्ट में जुड़ा एक और हमला है। जब तक सरकार हालात सामान्य होने का आश्वासन नहीं देती, तब तक निंदा और शोक जैसे शब्द खोखले हैं। हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज फिर कश्मीर के कुलगाम इलाके में एक अध्यापिका रजनी बाला की टेररिस्टों ने हत्या कर दी। पिछले 15-20 दिन से कश्मीरी पंडित और सारे जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज में एम्प्लॉइज हैं सड़कों पर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि हमें कश्मीर से रियोलोकेट करो जम्मू और दूसरे विभागों में। लेकिन हमारी चीख पुकार को सुनने वाला नहीं, को सुनने को तैयार नहीं है। एलजी के पास गए, हम प्रधानमंत्री सेंटर से सबसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें जम्मू रियोलोकेट करिए ताकि हमारी लाशें जो है सड़कों पे गिरनी बंद हो। हम अनाथ हो गए, आज कोई हमें सुनने को तैयार नहीं। और हमारा कश्मीर में प्रेजेंस से आप क्या जताना चाह रहे हो दुनिया को कि हमारे हालात कश्मीर के ठीक है? हम कोई सिटिंग डक्स हैं? आप हमारे आंसुओं का इस्तेमाल कर रहे हो, आप हमारे दुख दर्द का इस्तेमाल कर रहे हो और हमें छोड़ दिया आपने हैवानों के हाथ में, राक्षसों के हाथ में, टेररिस्टों के हाथ में कि एक एक मारिए। हम बलि के बकरे बन चुके हैं। किसके और क्यों नहीं हमें रियोलोकेट किया जा रहा है? आज रजनी बाला जो कि एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को बिलोंग करती है, उसकी हत्या हो गई। वो क्या करने गई थी? स्कूल में पढ़ाने गई थी। क्या कसूर था उसका? पढ़ाना कोई कसूर है? पढ़ाना कोई क्राइम है? पढ़ाना कोई टेररिज्म है? आपने उसको मार दिया और आपने जताया कि यहां पर जितने भी हिंदू बसते हैं, रहते हैं, उनकी जानें जो है वो खतरे में है, वो बच नहीं सकती। आप यहां से कश्मीर को खाली करो। जब तक वहां पर हालात ठीक नहीं होते हैं एलजी साहब, हमें इमीडिएटली जितने भी मिनॉरिटी के लोग हैं जो वहां पर प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में नौकरी करते हैं, उनको शिफ्ट करिए, इनको रियोलोकेट करिए। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। सुनिए हमारी चीखों को, सुनिए हमारे रोने की आवाजों को। वो माँ बाप का क्या कसूर जिसने इस महिला को पैदा किया? वो माँ बाप का क्या कसूर जिसने राहुल भट्ट को पैदा किया? क्या कसूर है इन लोगों का, इन इनोसेंट लोगों का? हमारा क्या कसूर है? पूछ के हम थक गए। शब्द नहीं है अपने आक्रोश को बयान करने का, अपनी नाराजगी को बयान करने का, अपने दुख को बयान करने का। ये आंसू जो है वो भी खत्म हो चुके हैं। एलजी साहब, सिक्योरिटी आपके आसपास तो है, हमारे पास नहीं है। आखिरकार अब गुजरात के पाटीदार नेता कांग्रेस से अलग होकर आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक पटेल पाटीदार आंदोलन के जरिए हीरो बने थे। हार्दिक पटेल ने कुछ सालों पहले राजनीति में एंट्री करते हुए कांग्रेस का हाथ थामा था, लेकिन वहां उनकी अनदेखी होने पर अब कांग्रेस छोड़कर भगवा धारण करने का मन बना लिया है। 2 जून को पार्टी कार्यालय कमलम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की उपस्थिति में हार्दिक पटेल विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाएंगे। भाजपा के प्रवक्ता भरत डांगर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सेवा, सुशासन અને ગરીબ કલ્યાણના કાર્યો થયા છે, એનાથી પ્રભાવિત થઈને દરેક વ્યક્તિએ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાવા માટે તત્પર હોય છે। આપણા સૌ માટે, ગુજરાત માટે પણ ગૌરવનો વિષય છે કે દેશનું સુકાન એક ગુજરાતી કરી રહ્યા છે। એવા સમયે પાટીદાર નેતા હાર્દિક પટેલ પોતે પણ ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં 2જી તારીખે બપોરે 12 વાગે કમલમ ખાતે જોડાવાના છે। એમની સાથે સમગ્ર એમની ટીમ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાશે। પાટીદાર સમાજ એ ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે હંમેશા રહ્યો છે।
ગુજરાતમાં એવું કહી શકાય કે દરેક સમાજનું યોગદાન ભારતીય જનતા પાર્ટીને આશીર્વાદ સ્વરૂપ મળ્યું છે અને એટલા જ માટે દરેક સમાજના આગેવાનો એ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યા છે. થોડાક દિવસો પહેલાં આદિવાસી નેતા પણ જોડાયા હતા, ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો પણ જોડાયા હતા, ઓબીસી સમાજના આગેવાનો પણ જોડાયા હતા અને બીજી તારીખે પાટીદાર સમાજના આગેવાન એવા હાર્દિકભાઈ પણ જોડાઈ રહ્યા છે. અમારા કોઈ પણ આગેવાન જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાતા હોય છે ત્યારે અમારા પાર્ટીના અધ્યક્ષ શ્રી CR પાટીલ સાહેબ હાજર રહેશે. સાથે અમારા પાટીદાર નેતા પણ કહી શકાય અને પૂર્વ ડેપ્યુટી ચીફ મિનિસ્ટર જે છે નીતિનભાઈ પટેલ સાહેબ પણ એમાં હાજર રહેવાના છે. કહેવાય કે પાર્ટીમાં જ્યારે કાર્યકર્તા આવતા હોય છે ત્યારે કાર્યકર્તાનું સૌ કાર્યકર્તા સાથે મળીનું સ્વાગત કરતા હોય છે અને સ્વાભાવિક રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાવાનું વિચારધારાથી જોડાવાનું હોય છે અને વિચારધારા જે છે તે જનસેવાના માધ્યમથી રાષ્ટ્ર સેવા થકી ગરીબ કલ્યાણનું કાર્ય કેવી રીતે કરી શકીએ, સુશાસનમાં યોગદાન કેવી રીતે આપી શકીએ, માનનીય મોદી સાહેબની જનકલ્યાણકારી યોજનાઓ જે છે જન સુધી કેવી રીતે પહોંચાડી શકાય. આ ગુજરાતની ભૂમિ છે કે જે અમારા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી આદરણીય અમિતભાઈ શાહની જન્મભૂમિ અને કર્મભૂમિ પણ છે. મૃદુ અને મક્કમ મુખ્યમંત્રી એવા ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પણ છે અને પેજ સમિતિ સુધી જેમને કામ પહોંચાડ્યું છે એવા મજબૂત સંગઠનના નેતૃત્વ ધરાવતા આદરણીય CR પાટીલ સાહેબ પણ છે. ત્યારે આ સમગ્ર નેતૃત્વમાં વિશ્વાસ કરીને હાર્દિકભાઈ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યા છે. આ પાર્ટીની વિચારધારા સાથે જનસેવા અને રાષ્ટ્ર સેવાના ભાવથી એ જોડાઈ રહ્યા છે. હાર્દિકભાઈ સાથે એમની સમગ્ર ટીમ, એમના સૌ અનુયાયીઓ સૌ સાથે મળીને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં એ દિવસે જોડાશે. केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर वडोदरा पुलिस की शी टीम के प्रोजेक्ट को देखने खास पुलिस भवन पहुंचे. गुजरात के वडोदरा दौरे पर आए केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आज राज्य के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी के साथ पुलिस भवन पहुंचे. इस दौरान पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. विदेश मंत्री ने इस दौरान शी टीम के प्रोजेक्ट को देखा और प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली. इस मौके पर उनके साथ वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट भी मौजूद रही. આજે પોલીસ કમિશનરશ્રીના આગ્રહથી વિદેશ મંત્રી આદરણીય જયશંકરજી અને ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ મંત્રી શ્રી આદરણીય જીતુભાઈ વાઘાણીએ પણ આ સી ટીમની જે કામગીરી છે આ અહીંયા પ્રત્યક્ષ નિહાળી છે. વિદેશ મંત્રીએ પોતે ખૂબ ખુશ થઈ અને સી ટીમને અભિનંદન આપ્યા છે. શિક્ષણ મંત્રીએ પણ વડોદરા પોલીસની સી ટીમને અને પોલીસ કમિશનરશ્રીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપ્યા છે. વડોદરા પોલીસની સી ટીમ ખૂબ સારું કામ વડોદરા શહેરમાં કરી રહી છે. હું પણ તેમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. ગઈકાલે વિદેશ મંત્રી શ્રી સાથે અમારી મુલાકાત હતી તો અમે આ બાબતમાં ચર્ચા કરી અને વિદેશ મંત્રીશ્રીને બહુ એમાં રસ પડ્યો અને ઇન્ટરેસ્ટ બતાવ્યો કે મારે એની વિઝિટ કરવી છે અને આ બહેનો જે પેટ્રોલિંગ કરે છે અને સારું કામ કરે છે એને સાથે મુલાકાત કરવી છે. તો આજે આ સંદર્ભમાં વિદેશ મંત્રીશ્રી આજે પધાર્યા હતા, અમારી બહેનો સાથે વાત કરી અને સી ટીમની મેમ્બરના હોસલા વધાર્યા અને મોટિવેશન આપ્યું અને એ બહુ ખુશ થયા હતા અને કે આ બીજી જગ્યા પણ એવા પ્રોજેક્ટ લાગુ કરવું જોઈએ. गुजरात से राज्यसभा के सांसद और केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर इन दिनों वडोदरा में हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं. गुजरात के वडोदरा शहर का जिला गरीब कल्याण सम्मेलन सयाजी नगर गृह में आयोजित किया गया है, जिसमें केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी भी शामिल हुए. प्रधानमंत्री द्वारा किए गए योजनाओं के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद में वडोदरा के लाभार्थी भी शामिल हुए. इस मौके पर जिला कलेक्टर AB गौर, म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर केयूर रोकड़िया, विधायकों, नगर सेवकों और भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही. केंद्र सरकार की 13 योजनाओं के लाभार्थियों के साथ इस मौके पर संवाद किया गया. इस मौके पर केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि देश में गरीबों के लाइफस्टाइल में बदलाव हो रहा है. अब नए भारत का निर्माण हो रहा है. के जो 8 साल जो बीत चुके हैं और इसका संदेश जो है बहुत स्ट्रांग, बहुत क्लियर है कि ज़माना बदल गया है. अब देश में एक बहुत बड़ी परिवर्तन हो रही है और ये परिवर्तन जो है ये योजनाओं के माध्यम से हो रही है. और ये योजना जो है मैंने कुछ अपने भाषण में कुछ आपको आंकड़े दिए, प्रधानमंत्री ने तो और भी दिए आपको. और ये जिस तौर पे हो रहा है, जिस स्केल पे हो रहा है, आप समझिए कि देश में अब एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है. और जो भी चुनौती जो सामने आ रही है, जैसे महामारी की थी या किसी
कहीं सीमा पे कुछ चुनौती हो या आतंकवाद की चुनौती हो, ये देश कुछ अलग देश है, ये सरकार कुछ अलग देश है, ये प्रधानमंत्री तो वंस इन अ लाइफ टाइम वाले प्रधानमंत्री हैं। तो ये आज का संदेश है कि हम पे भारत की जनता जो है, भारत की प्रजा विश्वास करती है। तो हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास। आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई जो सालों से चल रही है, उसमें वो तो जारी रहेगी। ये नहीं है कि आतंकवाद एक दिन में बंद हो जाएगा, पर आतंकवादी भी जानते हैं कि ये सरकार वो पुरानी सरकार नहीं, कि अगर कुछ हमें करना है हम बिल्कुल करेंगे, और जो आतंकवाद के खिलाफ जो भी हमें कदम उठाने होंगे वो कदम उठाए जाएंगे। तो ये लड़ाई जारी रहेगी, पर हमें वो वहाँ भी विश्वास है कि हम सफल रहेंगे इसमें। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस पर वडोदरा के फेथ फाउंडेशन द्वारा तंबाकू के सेवन के परहेज पर जागरूकता फैलाई गई। हर साल तंबाकू की वजह से 13 मिलियन से ज्यादा लोग मौत की शरण में चले जाते हैं। तंबाकू पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में तंबाकू के सेवन के परहेज के लिए 31 मई के दिन को वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। इस खास दिवस पर वडोदरा में नशा मुक्ति के लिए कार्यरत फेथ फाउंडेशन और MS यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी के छात्रों द्वारा WHO की थीम थ्रेट टू अवर एनवायरनमेंट विषय पर फ्लैश मॉब और पोस्टर प्रदर्शनी आयोजित की गई। आज 31 में वर्ल्ड नो टोबैको डे है एंड फेथ फाउंडेशन एंड फैकल्टी ऑफ लॉ MS यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ, वॉलंटियर्स के साथ मिलके हमने एक फ्लैश मॉब का आयोजन किया है। और इस फ्लैश मॉब का आशय ये है, मोटो ये है कि हम ये मैसेज दे पाएँ दैट टोबैको इज़ द गेटवे टू द वर्ल्ड ऑफ एडिक्शन। इस साल का थीम ये है कि टोबैको नॉट जस्ट हमारे हेल्थ और इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पैक्टिंग द एनवायरनमेंट। यानी जो भी सिगरेट बट्स का वेस्ट होता है वो ओशन वेस्ट में, पोल्यूटेंट्स में, और प्लास्टिक वेस्ट जो टोबैको गुटखा वगैरह का होता है, सैशे का होता है, दैट इज़ फिलिंग द लैंडफिल्स। यानी इट्स इज़ नॉट जस्ट इम्पैक्टिंग इंसान के हेल्थ को, बट अब जो अर्थ है, जो एक ही अर्थ है हमारे पास, उस अर्थ को भी इम्पैक्ट कर रहा है। एंड इट इज़ हाई टाइम दैट वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ इम्पैक्टिंग द एनवायरनमेंट। इस करके ये मैसेज इन वॉलंटियर्स ने और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे एम्बेसडर्स ने देने की कोशिश की है कि टोबैको इज़ dangerous to health, dangerous to environment as well.